हेलो फ्रेंड, आज आप लोगों को वाटरफॉल मॉडल के बारे में बताऊंगी मैं। क्या होता है वाटरफॉल मॉडल? पहले मैं रीड करती हूँ, उसके बाद हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ मैं। व्हाट इज़ द वाटरफॉल मॉडल? दिस मॉडल इज़ आल्सो नाउ एज लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल, नाउ एज क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल. This type of model is basically used for the small to medium sized project with clear requirement change is not allowed. Testing will start after the coding phases of the waterfall model: requirement analysis, system designing, implementation, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस. चलिए आप लोगों को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं. वाटरफॉल मॉडल को हम लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल क्यों बोलते हैं? ऐसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक सीक्वेंस वे में होता है, एक लीनियर सीक्वेंस वे में वर्क करता है. ये एक बार रिक्वायरमेंट हमें मिल जाती है, उसके बाद हम डिजाइनिंग करते हैं, उसके बाद कोडिंग करते हैं. उसके बीच में हम डिजाइनिंग में कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, ना ही चेंज कर सकते हैं, ना ही ऐड कर सकते हैं कुछ भी. इसलिए जैसे कि पानी की धाराएं होती है ना, एक बार ऊपर से नीचे बहती हैं, नीचे से ऊपर तो नहीं जाती, ऊपर से नीचे आती है. इसी तरीके से ये भी वर्क करता है. ये क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल से के नाम से भी जाना जाता है. इसे बेसिकली ये स्मॉल टू मीडियम साइज प्रोजेक्ट पे वर्क करता है, क्योंकि लार्ज प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं करता, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसली चेंज नहीं होती है. एक बार जो रिक्वायरमेंट मिल जाती है वैसे ही वर्क करना स्टार्ट कर दिया जाता है. उसमें एक बार रिक्वायरमेंट जो भी हमें चेंज करना रहता है वो चेंज कर सकते हैं. फिर में उसके बाद जब हम डिजाइनिंग फेज पे मूव होते हैं ना, तो रिक्वायरमेंट एनालाइज में कुछ भी हम चेंजेबल नहीं कर सकते, ना ही ऐड कर सकते हैं. इस वजह से स्मॉल प्रोजेक्ट पे, ज़्यादा लार्ज प्रोजेक्ट पे हम वर्क करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और कॉस्ट भी लगेगा. इस वजह से स्मॉल प्रोजेक्ट पे ठीक रहता है ये. ऐसे हमें रिक्वायरमेंट चेंज ही नॉट अलाउ, ये लिखा हुआ है अभी. पहले हम कोडिंग करते हैं, उसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं. तो जो भी हमारे SRS डॉक्यूमेंट बनाई जाती है, क्लाइंट जो होती है ना, SRS बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड क्लाइंट रिक्वायरमेंट दोनों गैदरिंग करते हैं. उसके बाद SRS डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं. उसके बाद डिजाइनिंग होती है, लो लेवल डिजाइनिंग एंड हाई लेवल डिजाइनिंग. उसके बाद कोडिंग की जाती है, कोई सी भी लैंग्वेज का यूज़ करके कोडिंग कर दिया जाएगा. उसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं. टेस्टिंग में यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये सब चीज़ें देखा जाता है. बग को फिक्स किया जाता है, इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है. फिर उसके बाद डिप्लॉयमेंट की जाती है. उसके बाद मेंटेनेंस की जाती है. फिर फिक्स करने के बाद एनवायरनमेंट सेंड कर दिया जाता है. ये होता है वाटरफॉल मॉडल.